उधर लोकपाल के लिए 5 करोड़ की गाड़ियां खरीदने का टेंडर निकाले जाने पर बवाल मच गया। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के लिए लोकपाल नाम की संस्था का गठन किया गया था। इसमें लोकपाल के अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य होते हैं और लोकपाल ने अपने इन्हीं 7 सदस्यों के लिए BMW 3 सीरीज 330 Li M स्पोर्ट कारों का टेंडर निकाला। लोकपाल ने ऐसी 7 गाड़ियां खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। ये गाड़ी करीब 70 लाख रुपए की है और 7 गाड़ियों की कीमत करीब 5 करोड़ आंकी गई। इसी वजह से लोकपाल की तरफ से निकाले गए टेंडर पर बवाल मच गया, क्योंकि लोकपाल ने अपने 7 सदस्यों के लिए 7 गाड़ियां खरीदने का टेंडर निकाला। टेंडर में यह भी साफ किया गया कि 7 गाड़ियां सफेद होनी चाहिए और लोकपाल के टेंडर में इसके अलावा भी कई और शर्तें रखी गई। टेंडर में साफ लिखा गया कि कार की डिलीवरी करने वाले डीलर को ड्राइवरों को ट्रेनिंग भी देनी होगी और उस ट्रेनिंग का खर्च लोकपाल नहीं बल्कि वही डीलर देगा जो लोकपाल को कारों की डिलीवरी करेगा। लोकपाल के टेंडर में यह शर्त रखी गई कि कार डिलीवरी करने वाला डीलर ड्राइवरों को 15 दिन की ट्रेनिंग देगा, जिसमें BMW 3 सीरीज 330 Li M स्पोर्ट कारों के बारे में एक जानकारी दी जाएगी। इन कारों के लिए 6 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और सभी 7 कारें दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मौजूद लोकपाल के दफ्तर में डिलीवर करनी होंगी। और लोकपाल ने जैसे ही महंगी कारों का टेंडर निकाला, उस पर बवाल मच गया। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसे फिजूल खर्च बताते हुए लोकपाल पर निशाना साधा और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो सीधे सीधे लोकपाल को निशाने पर ले लिया। हम सबसे ऊपर हैं, लोकपाल हैं, हम किसी से जवाबदेही नहीं है। क्या ये तो एक मानसिकता है ना। उनके अलावा पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी लोकपाल की इस मांग को गैर जरूरी बताया। उन्होंने सवाल उठाए कि लोकपाल की सुविधाओं के लिए जनता के पैसे को क्यों खर्च किया जाए और कांग्रेस के कई नेता तो इस पर पूरी तरह आक्रामक नजर आए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने लोकपाल के काम पर ही सवाल खड़े कर दिए और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बवाल के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह दावा किया कि लोकपाल के पास भ्रष्टाचार से जुड़ी 8,703 शिकायतें पहुंची थीं, लेकिन उनमें सिर्फ 24 मामलों की जांच शुरू हो पाई और सिर्फ 6 केस ऐसे रहे जिनमें मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल पाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी लोकपाल पर इसी मुद्दे पर निशाना साधा। क्या जांच किया आपने? कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया है? कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, बताइए। अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए कि लोकपाल ने अपना काम ढंग से नहीं किया और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कई विपक्षी पार्टियों ने लोकपाल पर सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा भी लोकपाल के इस टेंडर के खिलाफ नजर आए और उन्होंने तो BMW कार का टेंडर निकालने पर लोकपाल पर तंज कस दिया। महंगी गाड़ियों पर चढ़ करके लोगों का या न्याय तो नहीं मिलेगा ना। इसी तरह TMC की सांसद महुआ ने भी लोकपाल की महंगी कारों की मांग पर सवाल उठाए। उनके अलावा नीति आयोग के CEO रह चुके अमिताभ कांत ने तो लोकपाल को यह सुझाव दिया कि उन्हें BMW की जगह भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि दावा किया गया कि लोकपाल ने इन सुविधाओं की मांग कानून के तहत की, क्योंकि कानूनी तौर पर लोकपाल को भी वैसी ही सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जजों को दी जाती। क्योंकि लोकपाल का चयन जो समिति करती है उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष के नेता, भारत के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के मुताबिक लोकपाल के अध्यक्ष का ओहदा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के बराबर होता है। लोकपाल के अध्यक्ष या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस बन सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। इस लिहाज से उन्हें वेतन और सुविधाएं भी चीफ जस्टिस के बराबर की ही मिलती हैं। वहीं लोकपाल के बाकी सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के जजों या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर का ओहदा मिलता है। 100 बात की एक बात है कि सवाल इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि लोकपाल के दफ्तर ने जिन गाड़ियों के लिए टेंडर निकाला वो BMW कारें हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिन BMW कारों के लिए टेंडर निकाला गया वो लोकपाल के दफ्तर में जानी। पब्लिक तो लोकपाल को तभी से जानती है ना, जब से वो रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ था कि लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो लोकपाल कब का आ चुका है, क्योंकि ऐसे किसी भ्रष्टाचार के केस की खबर ही बड़ी नहीं बनी जिसमें लोकपाल की वजह से कुछ हुआ हो। इसलिए जब पब्लिक ने खबर सुनी कि लोकपाल को BMW कारें चाहिए तो सवाल तो उठना ही था कि BMW क्यों चाहिए भाई। तो बताया गया कि लोकपाल में जो रिटायर्ड जज होते हैं उनका ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को BMW मिलती है तो इनको भी BMW मिलेगी। ठीक है भाई साहब, जज लोगों को पब्लिक क्या बोल सकती है, लेकिन यह तय कौन करता है कि किन लोगों को कौन सी गाड़ियां दी जानी है? पब्लिक के पैसे से ही तो खरीदेंगे ना। तो पब्लिक को इतना तो बता दो
कि ये सब तय करने वाले कौन होते हैं? 70 लाख की गाड़ी क्यों चाहिए होती है? भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए। और नकेल अगर कस ही रहे हो, इससे कस रही हो नकेल, तो 70 लाख क्या, आप 70 करोड़ की गाड़ी ले लो, लेकिन कोई हिसाब किताब तो हो। अमिताभ कांत जी ने सही सुझाव तो दिया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो ना, अब तो भारत में बनी हुई। आप लोग ही नहीं लोगे तो काहे का मेक इन इंडिया चल रहा है? और अगर नियम यह है कि आपको BMW मिलनी है तो नियम बदल क्यों नहीं देते नियम? पब्लिक के लिए तो नियम झट बदल दिए जाते हैं। लोकपाल तो वैसे भी लोक का पाल है ना, राजा वाजा थोड़े ही होते हैं अब। तो बदल दो रूल। बढ़िया आ गई हैं आजकल देसी गाड़ियां, सच में बैठकर देखिए कभी, 100 बात की एक बात।